हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हम टॉपिक होगा हमारा मेरे प्यारे दोस्तों दंत संरक्षण, यानी कि हम अपने दांतों को किस तरीके से संरक्षण रख सकते हैं। दंत संरक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दंत संरक्षण, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टूथ डिके। इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? टूथ डिके, ठीक है। टूथ डिके क्या होता है पढ़ते हैं हम। दंत संरक्षण इनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण से शुरू होता है, ठीक है। दंत संरक्षण किससे शुरू होता है? एनेमल तथा डेंटिन के मृदुकरण से, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एनेमल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम दिख रहा है और इसमें अच्छे से आपको दिख रहा है सबसे ऊपरी वाली परत है जो हमारी, वो क्या है? एनेमल। क्या है? एनेमल। सबसे ऊपरी वाली परत क्या है हमारी? एनेमल, ठीक है। हमारी सबसे ऊपरी वाली परत है वो इनेमल है, ठीक है। उससे नीचे वाली परत है हमारी डेंटिन कहलाती है, ठीक है। और जो पुल्प दिख रहा है आपको, पुल्प, PULP, पुल्प, पुल्प दिख रहा है, इसमें क्या होती है? मांसपेशियां होती है हमारे दांतों की, ठीक है। उसके बाद नीचे मसूड़ा दिख रहा है आपको अच्छे से, उससे नीचे है हमारी हड्डियां, हड्डी दिख रही होगी आपको, फिर ठीक है। आप उससे नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा है रुधिर वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं, ठीक है। रुधिर वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं यानी कि जो खून ले आने वाली वाहिकाएं होती हैं वो हैं, और तंत्रिकाएं, ठीक है। इधर साइड में देखेंगे तो दंत मुकुट है, ये पूरा दंत मुकुट कहलाता है। ये ऊपर इनेमल वाला ये पूरा क्या कहलाता है? दंत मुकुट, ठीक है। और नीचे वाला जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे से ये इस डायग्राम के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आपने मेरे प्यारे दोस्तों अभी डायग्राम देखा और आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि इनेमल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, ठीक है। और वही डेंटिन और इनेमल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दंत संरक्षण एनेमल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण से शुरू होता है, यानी कि धीरे धीरे नष्ट से शुरू होता है, ठीक है। हमारे मुख में उपस्थित जीवाणु भोजन से क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। हमारे मुख में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं भोजन से क्रिया करते हैं और अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल का निर्माण, ठीक है। अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है? अम्ल होता है हमारे दांतों पर चिपक जाता है और वो हमारे दांतों को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है। पर जो हमारी लार होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। किसकी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? क्षारीय प्रवृत्ति की। क्षारीय प्रवृत्ति की हमारी लार होती है और उनको सुरक्षित रखने में काम आती है, ठीक है। तो लार तभी तो हमारी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, उसे उदासीन करने में काम आती है, ठीक है। यहां तक देख लिया था, अम्ल को पैदा करता है, ठीक है। यही अम्ल इनेमल का मृदुकरण या विखनीकरण करता है। मृदुकरण यानी नष्ट करना, विखनीकरण का मतलब उसे खराब करना, ठीक है। ये होता है, ठीक है। यानी कि जो अम्ल होता है उसे खराब मतलब क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ाएं। इनेमल क्या होता है? इनेमल के बारे में ज्यादा सिंपल भाषा है। इनेमल वो होती है कि जो हमारी सबसे ऊपरी वाली परत होती है दांतों की, सबसे ऊपरी वाली परत होती है दांतों की, वो दांतों की परत क्या होती है? एनेमल होती है, ठीक है। उसमें क्या विशेषताएं होती है? वो कठोर सबसे अधिक होती है, कठोर होती है और वो निर्जीव होती है, यानी कि वो उसमें कोई मांसपेशियां या ऐसी कोई पेशियां नहीं होती है जो जिंदा हो, सही। मुर्दा होती है वो, बिल्कुल वो निर्जीव होती है, जीवित नहीं होती है, ठीक है। वो निर्जीव होती है और जीवित नहीं होती है। उसमें कोई मांसपेशियां ऐसी नहीं होती है कि जो वो सही से, मतलब उसका ये तो काम है कि कठोर होती है, हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है। डेंटिन ऐसी नहीं होती है। डेंटिन का मतलब, डेंटिन उससे अलग होती है। डेंटिन क्या होती है? डेंटिन बिल्कुल जीवित होती है, यानी कि उसमें मांसपेशियां जीवित होती हैं और वो मतलब जीवित होती हैं। और हमारी इनेमल होती है वो क्या होती है? निर्जीव होती है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। दांतों की भारी परत आप समझ चुके होंगे। दांतों की भारी परत जो कि शरीर में सबसे मजबूत, कठोर व सर्वाधिक खनिजों से युक्त होती है। मैंने बताया था कि मजबूत, कठोर व सर्वाधिक खनिजों से युक्त होती है, ठीक है। फिर इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है। मैंने आपको बताया था ये जीवित नहीं होती, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है। ये बिल्कुल वैसी होती है, मुर्दा टाइप की। जीवित कोशिका, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती। आपको समझ में आ चुका होगा। इनेमल की कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। इनेमल की कोशिकाएं होती हैं
उनका पुनः निर्माण नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, इनेमल की कोशिकाओं का पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि जब जीवित नहीं होती है, इसमें कोई जीवित कोशिका नहीं होती है तो पुनः निर्माण नहीं हो सकता। एक बार टूट जाए दांत तो आपने देखा है कि पुनः निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। जब हम बचपन में होते दांत उखड़ता है, सिर्फ उखड़ता है, बीच में से दांत टूट जाए तो वो पुनः निर्माण नहीं कर पाता। वो क्या करता? पुनः निर्माण नहीं कर पाता, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। डेंटिन, यह जीवित कोशिकाओं से बनी एक परत है। यह जीवित कोशिकाओं से बनी एक परत है जो कि इनेमल के नीचे उपस्थित होती है, जो कि इनेमल के नीचे उपस्थित होती है, ठीक है। यह जीवित कोशिकाओं से बनी एक परत है। मैंने क्या कहा? इनेमल के नीचे उपस्थित क्या होती है? डेंटिन। इनेमल के नीचे आपने जैसे कि डायग्राम में देखा, आप देख लीजिए डायग्राम कि इनेमल के नीचे क्या है? हमारा डेंटिन है, डेंटिन है, जो इसमें कह रहा है यह जीवित कोशिकाओं से बनी एक परत है। यह इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, पर हमारी इनेमल में जीवित कोशिकाएं नहीं थी, ठीक है, जो कि इनेमल के नीचे उपस्थित होती है, जो कि इनेमल के नीचे उपस्थित होती है। यह हमारे दांत में स्थित दंत मज्जा को सुरक्षित रखती है। यह हमारे दांत में स्थित हमारे दंत मज्जा को सुरक्षित रखती है। किसको सुरक्षित रखती है? दंत मज्जा को, ठीक है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पीले पीले कलर का डायग्राम दिख रहा है, वो क्या है? हमारी क्या? डेंटिन है। हमारी क्या? डेंटिन, ठीक है। येलो कलर का डायग्राम दिख रहा होगा आपको, येलो कलर का डायग्राम दिख रहा है, वो ऑरेंज कलर का, सॉरी ऑरेंज कलर का डायग्राम दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, ठीक है। ऑरेंज कलर का डायग्राम दिख रहा है, वो क्या है? डेंटिन है। क्या है? डेंटिन, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखिए, जब इनेमल की अनुपस्थिति के कारण डेंटिन बाह्य खाद्यों व अन्य तत्वों के संपर्क में आती है, सही है, सही है, आती है, तो हमें दांतों में झंझनाहट से तेज दर्द होने लगता है, ठीक है। जब हमारे मुख में उपस्थित लार अम्ल को उदासीन कर देती है, और जो हमारे मुख में जो लार होती है उपस्थित, अम्ल को जो अम्ल पैदा करता है, ठीक है, अम्ल जो हमारे जीवाणु हैं, यानी कि जो हमारे कीटाणु हैं, अम्ल पैदा करते हैं, और जो हमारे मुंह में लार होती है, वो लार क्या करती है? लार का क्या काम होता है? लार का ये काम होता है कि लार का मतलब जो जीवाणु होते हैं अम्ल को पैदा करते हैं, उसे उदासीन में बदलना, ठीक है। लार में क्षारीय माध्यम होता है, क्षारीय माध्यम और अम्ल के साथ मिलकर के उदासीन बना देता है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका है, जिससे दांतों की रक्षा होती रहती है और जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं, बिल्कुल रक्षा होती रहती है, ठीक है। अनेक जीवाणु खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर दंत प्लक बनाते हैं, सही है। आपने देखा होगा कि हमारे मुख में यानी कि हमारे दांतों में अनेक जीवाणु होते हैं, और जीवाणु खाद्यों के साथ मिलकर के दंत प्लक का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये दंत प्लक, ठीक है। दंत प्लक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक सफेद सफेद कलर की मोटी सी परत, किस तरीके से दांत खराब हो रहे हैं, और इसी को दंत प्लक कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लक, ठीक है। इसलिए देखिए लिखा है दंत प्लक, यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण होता है, सही, रंगहीन आवरण है। दंत प्लक क्या है? यह एक चिपचिपा रंगहीन आवरण है। कैसा है? रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन आवरण है, ठीक है। जो भोजन के उपरांत, भोजन के करने के बाद 4 से 12 घंटे के बाद ये दंत प्लक हमारे दांतों पर इकट्ठा होने लगता है, हमारे दांतों पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है, हमारे दांतों पर इकट्ठा होने लगता है, सही है। प्लक लंबे समय तक दांतों पर रहकर हमारे लार में उपस्थित खनिजों से अभिक्रिया कर, सही, प्लक क्या करता है? लंबे समय तक हमारे दांतों पर रहता है, लंबे समय तक हमारे दांतों पर रह करके, और किससे क्रिया करता है? खनिजों से क्रिया करके, खनिजों से क्रिया करके क्या बनाता है? टाटर बनाता है। क्या बनाता है? टाटर, दांत की मैल, ठीक है, टाटर बनाता है। वो टाटर क्या करता है? दांत की मैल बनाता है, दांत की मैल। वो टाटर क्या करता है? वो टाटर ये काम करता है, जो हमारे दांतों में मतलब दांतों में लार होती है उसको रोकता है दांतों तक जाने के लिए, और दांत हमारे
उन दांतों की, यानी कि उन दांतों की मदद नहीं कर पाते हैं जो कि क्षारीय माध्यम उन्हें दे रहे थे। जैसे अम्लीय माध्यम हमारे कीटाणु देते हैं और क्षारीय माध्यम हमारी लार देती है। वो लार हमारी क्षारीय माध्यम दे रही थी, वो क्षारीय माध्यम नहीं दे पाती है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, क्षारीय माध्यम नहीं दे पाती है, उसकी इतनी मोटी सी परत हो जाती है, वो क्षारीय माध्यम नहीं देते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये मेरे प्यारे दोस्तों दिख रहा होगा चित्र, और आपको इसमें डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरीके से दांत कितने खराब हो रहे हैं। ठीक है, दांत ये वाले कितने खराब हो रहे हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, देख लिए। फिर अभिक्रिया करके का निर्माण करता है, सही है, टाटर का निर्माण करता है। ठीक है, टाटर को पार कर लार अम्ल को उदासीन नहीं कर पाती है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो टाटर होता है वो एक प्रकार का मैल होता है। टाटर क्या होता है? एक प्रकार का मैल होता है जो हमारे दांतों पर चिपक जाता है। मैंने अभी बताया था हमारे दांतों पर जो टाटर होता है हमारे दांतों पर चिपक जाता है, और दांतों पर चिपक करके वो हमारी लार को हमारी लार को क्षार के माध्यम से, क्षारीय माध्यम से, अम्लीय माध्यम से नहीं साफ कर पाता है और हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं, सही है, जिससे हमारे दांतों की क्षति होना आरंभ हो जाती है, यानी कि हमारे दांतों को खराब होना आरंभ हो जाते हैं, हमारे दांत खराब होना आरंभ हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये मैंने अब तक पढ़ाया, आपको अच्छे समझ में आया? नहीं समझ में आया करे तो मुझे बताया करो और कमेंट किया करो। और आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कांटेक्ट नंबर है, उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल भी करके आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दंत क्षय से बचने के उपाय, यानी कि दंत क्षय से, यानी कि दांत खराब होने से बचने के उपाय क्या होते हैं, यानी कि दांत किस तरीके से खराब नहीं हो, हमें किस तरीके से सुरक्षा उनकी करनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहला है दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करें, यानी कि दिन में हमें 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। कितनी बार? ठीक है, हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, ब्रश करते समय ब्रश को अत्यधिक ना दबाएं, यानी कि हम ब्रश करते हैं तो अपने ब्रश को अत्यधिक दबाते हैं, वो नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, ब्रश को थोड़ा मुलायम के टाइप से, यानी कि हल्के हल्के उससे ब्रश सब तरफ करना चाहिए। ठीक है, अच्छे से। तो दबाने से और क्या होता है कि हमारे दांतों पर फर्क पड़ता है, हमारे दांतों पर दबाव पड़ता है और हमारे दांत थोड़े से वहां से इच जाते हैं, यानी कि और उनमें दर्द होने लगता है। ठीक है, इसलिए ब्रश करते समय उस ब्रश को ना दबाएं, इसलिए दांतों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दूसरा है फ्लश। फ्लश का मतलब होता है दांत साफ करने का धागा, यानी कि फ्लश का मतलब होता है एक धागा लो और धागा से दांत को साफ किया जाए। सही, आर पार करके धागा से दांत को साफ किया जाए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो ज्यादातर इस धागा को यूज करते हैं, और किसी के दांत खराब हो जाते हैं तो इसका तब यूज डॉक्टर लोग करते हैं, हम लोग दांतों का इस धागा का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें लिखा है फ्लश हर रोज प्रयोग में ले चाहिए, यानी कि धागा एक प्रयोग में लेना चाहिए और उस धागा से दांतों को साफ करना चाहिए, पर कौन करता है? आजकल कोई नहीं करता। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग ना करें। ठीक है, यानी कि जो आप पेप्सी वगैरह पीते हैं उसका प्रयोग ना करें, नहीं तो दांत ज्यादा से ज्यादा खराब होने की आशंका रहती है। सही, सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक का प्रयोग ना करें क्योंकि दांत ज्यादा से ज्यादा खराब होने की आशंका रहती है। ठीक है, सख्त बालों वाला ब्रश काम में ना लें, यानी कि आप जानते हैं ब्रश हर तरीके के आते हैं, एक 10 रुपए वाला ब्रश आता है, एक अच्छा वाला ब्रश आता है, 30-35 वाला ब्रश आता है। ठीक है, तो जो 10 रुपए वाला ब्रश होता है उसके दांते होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, वो अच्छे से मुलायम तरीके से दांतों को साफ नहीं कर पाते हैं और आपके दांतों में खून निकलने लगता है। ठीक है, तो इसलिए सॉफ्ट ब्रश वाला ब्रश सॉफ्ट दांतों यानी कि बालों वाला ब्रश हमें यूज करना चाहिए, सॉफ्ट बालों वाला ब्रश हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे सेहतमंद भोजन खाएं, फल व सब्जियां चबा कर खाएं। ठीक है, सेहतमंद भोजन खाएं,
ठीक है, और फल और सब्जियां चबा चबा कर खाएं। ठीक है, वो तो हम करते ही हैं, इसमें बताने की क्या बात है। ठीक है, आगे देखिए, खाना खाने के बाद कुल्ला करें, ये अवश्य है, ये आवश्यक है जरूर। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि पानी तुरंत पी लेते हैं, वो ठीक है, ठीक है, और कुल्ला कुछ लोग होते हैं पानी बाद में पीते हैं, 20-25 मिनट के बाद पीते हैं। उन्हीं को है कि खाना खाने के तुरंत बाद कुल्ला तो जरूर करना है। ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत बाद कुल्ला करके और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं, और उसके बाद पानी जब पिए उनकी मर्जी है। ठीक है, आम का पत्ता चबा कर, हाँ एक चीज बता दूं, आम का पत्ता देखो हम वैसे यूज तो नहीं किया है, मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूज नहीं किया है। आम कहते हैं कि आम का पत्ता चबाकर उसका पेस्ट बना करके उससे दांत साफ किए जा सकते हैं। ठीक है, आम का पत्ता अंदर ही चबा लिया और वो पेस्ट बनता है, अंदर अंदर पेस्ट बन जाता है, उसी से दांत साफ कीजिए तो आपके दांत अच्छे रहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है, और इसमें लिखा भी है, सही। नींबू के अंदरूनी छिलके से दांतों को साफ करें, और जो नींबू होता है हमारा, उसका अंदर वाला छिलका होता है, उससे दांत साफ हो जाते हैं। ये भी हमने एग्जांपल नहीं किया है, ये भी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है, मैंने तो किया नहीं है, पर आपने किया हो किसी ने तो अच्छी बात है, और करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नींबू के अंदरूनी छिलके से दांतों को साफ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दांत साफ करने के, दांत से बचने के उपाय हैं, और आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक डिस्क्रिप्शन में, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है। जब कमेंट से काम नहीं चलता है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, ऐसे ही लगे रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।